हेलो फ्रेंड्स, आज ऐसे प्लांट को सजेस्ट करती हूँ जिसको लगाने के लिए दुर्गा माता को भी जो पसंद है। तो आइए चलते हैं। ये देखिए, ये है मोरिंगा और इसको ऑरिगेनो भी बोलते हैं। और ये मुझे आज पार्क में मिला। और इसकी जैसे तुलसी के प्लांट की मंजरी होती है, वैसे ही इसकी भी मंजरी होती है और मंजरी में ही इसके बीज होते हैं। तो जब भी आप इसको अपने घर लाएंगे तो ये और भी बढ़ता जाएगा। जहाँ जहाँ इसकी मंजरी आप लगाएंगे मिट्टी में, वो तुरंत फैल जाएगा। और नवरात्रे आने वाले हैं तो नवरात्रे में ये पौधा लगाइए और इसकी इतनी खुशबू होती है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। अंग्रेज़ी में इसका नाम है ऑरिगेनो और ये मेडिटेरियन रीजन से आया है ये वाला प्लांट, और बहुत ही खुशबू वाला प्लांट होता है। और जब आप चाय बनाते हैं तो उसमें भी इसकी पत्तियों को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर अपने घर में लगाएं। मेरे पास नहीं था, तभी मैं आज पार्क में से इसकी मंजरी तोड़ के लाई और इसकी मंजरी में बीज जो थे वो मुझे मिले और वो मैंने प्लांटर में लगा दिया। तो इतने प्यारे प्लांट्स मेरे पास आ गए। तो देखिए, ये घर में मैं ये मंजरी ले आई हूँ इसकी, और इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको मिट्टी में दबा देना है। और ये बहुत ही इजी गोइंग पौधा है, कोई खाद ज़्यादा नहीं मांगता है। सिर्फ आपने क्या करना है, मिट्टी में मंजरी को मिट्टी में ही मिक्स कर देना है, थोड़ा सा पानी देना है, ज़्यादा पानी भी नहीं देना। हाँ, वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए इसकी। और इनकी आध्यात्मिकता की बात करें तो नवरात्रे जब आते हैं तो उस टाइम मरुआ का जब पौधा घर पे लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी वाइब आती है। सकारात्मक पौधा है, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स देता है। तुलसी जी का बहुत महत्व है हमारे यहाँ, उसी तरह से मरुआ या दोना, इसको दोना भी बोलते हैं, इसका भी बहुत महत्व है। अपने यहाँ सभी लोग जिनके यहाँ पौधे लगे रहते हैं, बस इसकी जो मंजरी है, जैसे तुलसी प्लांट की मंजरी पिंच करनी पड़ती है, इनकी भी पिंच करनी पड़ती है। और बस खूब सारे पौधे बनाइए। और अगर किसी के गले में खराश है, सर्दी ज़ुकाम है, फेफड़े में कफ हो जाती है, तो इसके पत्तियों का सेवन करने से, चाय का सेवन करने से, पत्तियों की चाय या काढ़ा के रूप में बना लीजिए, तो वो लीजिए तो उससे झट ठीक हो जाती है। और इनके पत्तों की चटनी भी बनाई जाती है। तो इस तरह से ये पौधा बिल्कुल फ्री में मिलता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। किसी भी तरह का ये पौधा लगाने से किसी वायरस जनित बीमारियां अगर कोई होती हैं और कम आने के चांसेस होते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि इसको लगा लेने से, आपके यहाँ 2-4 गमले आप लगा लीजिए तो जगह जगह अपने ग्राउंड में रख दीजिए। ये छाया में भी चल जाता है और धूप में भी, तो इतनी खुशबू आती रहती है और मच्छर भी कम आते हैं, इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है। तो ये एक हर्ब समझ लीजिए, एक हर्बल प्लांट है और इस हर्बल प्लांट को आप ज़रूर अपने घर पे जगा दीजिए। तो मैंने भी अपने घर पे आज ये मरुआ में इसकी मंजरी ले आई, इसके बीज ले आई। आप भी देखेंगे पार्क में, और अगर किसी के घर में लगा है, पार्क में लगा है, तो आप ला सकते हैं। किसी के घर में लगा है तो आप मांग सकते हैं। तो ये देखिए, हफ्ते बाद मेरे पास ये रिज़ल्ट आया है। इसके छोटे छोटे पौधे आ गए हैं। अभी मंजरी नहीं आई क्योंकि अभी ये बेबी प्लांट्स हैं। तो इस तरह से मेरे एक गमला भर गया है और इसी तरह से मैंने दूसरे प्लांटर में भी मंजरी इसकी लगा दी है। तो दूसरा प्लांटर भी एक हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं 2 प्लांट्स जो पार्क से लाई हूँ उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक तो ये मरुआ है, और दूसरे को बताने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। तो ये आ गया दूसरा प्लांट। दूसरे प्लांट का नाम है गोल्डन शॉवर। ये देखिए कितना बड़ा प्लांट होता है। ये आपने पार्क में देखा होगा, बड़े बड़े पार्क्स में और सड़कों पर ये बहुत बड़े बड़े पेड़ के रूप में लगा रहता है। और इसको मैं कहती हूँ अमलतास। और इसके लैंटर्न जो हैं बहुत प्यारे, लालटेन जैसे इसके जो फूल हैं वो बहुत ही प्यारे तरीके से इसके निकलते हैं। और ये ट्री के रूप में बहुत ही फेमस है। लेकिन इसको भी मैं घर लाई हूँ और इसकी जो फलियां हैं ये यहाँ पेड़ के नीचे गिरी होती हैं। तो इन फलियों में से जो मैंने बीज निकाले, उन बीजों से मैंने अपने पास अमलतास का ये प्लांट लगाया। तो अमलतास बहुत ही प्यारा प्लांट है। इसमें कुछ भी नहीं, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं मांगता है। सिर्फ आप पार्क में से अपने इसके बीज लाइए और जैसे ही आप इसके बीज लाएंगे उसी तरीके से
जिस तरीके से मैंने अभी ये देखिए, ये जो पाइप नुमा इसकी फली है, तो इनकी फलियों में जो बीज छुपे होते हैं और इनकी फलियों में से बीज निकाल कर प्लांटर में अगर आप डालेंगे तो बहुत ही प्यारे आपके ट्री जो है ये अमलतास का आपके घर आ जाएगा। तो मैं भी यहाँ बीज ले आई और ये जो प्लांट है ये भी मेडिसिनल वैल्यू इसकी होती है और सभी को इसको अपने घर पे जगह देनी चाहिए। आप चाहे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह है तो ज़मीन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अपने प्लांटर में ही जगह दी है। और देखिए ये मैं किस तरीके से इसको लाई हूँ। तो ये देखिए इसके बीच में छोटे छोटे जो बीज हैं, काले रंग के छोटे छोटे इसमें दाने होते हैं बीज के, तो वो मैं लाई हूँ इसको। और ये जो गोल्डन शॉवर ट्री है यानी अमलतास, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सीफाइंग प्रॉपर्टीज़ इसके फूलों में होती है, इसके पत्तों में होती है। ये बहुत ही डाइजेस्टिव हेल्थ इसकी होती है, बहुत बढ़िया होती है। और जो इसके तने से एक गोंद जैसी लाल रंग का निकलता है कुछ, तो उसकी भी मेडिसिनल वैल्यू बहुत होती है। तो अगर आप इसको अपने घर लाते हैं तो आपके पास ये एक दो मेडिसिन प्लांट्स आज आपके घर आ जाएंगे, एक तो मरुआ का और एक ये हो गया हमारे पास अमलतास का। तो इम्यूनिटी बूस्टर तो होता ही है, हार्ट के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और डिटॉक्सीफाई करता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के लिए भी ये अच्छा होता है। तो इसके लिए भी वेल ड्रेन्ड मिट्टी में ही इसको लगाना चाहिए। और इसके पत्ते इतने सुंदर होते हैं और साथ साथ इसके जो फूलों के पत्ते होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे गोल्डन शॉवर हो रहे हों। इनके पेड़ के नीचे अगर आप खड़े हों तो थोड़ी देर में इनके जो फूलों के पत्ते हैं, लीव्स, जो फूलों वाले लीव्स हैं, वो इतने प्यारे तरीके से बिखर के नीचे गिरते हैं कि ऐसे लगता है कि शॉवर, गोल्डन शॉवर हो रहा है। तो ये देखिए कितना प्यारा, ये गर्मियों में इतना प्यारा लुक देते हैं। तो देखिए ये मैंने बीज इनके लगा दिए थे अपने प्लांटर में, मैं बीज लाई थी। तो उसके बाद ये मेरे पास 3 प्लांट्स इसके आ गए और ये बहुत ही प्यारे प्लांट्स आए हैं, थोड़े नाजुक से हैं, तो इसीलिए मैं अब इसको थोड़ा सा टाई करूँगी, बांधूँगी आसपास इसका, जैसे जाल सा बनाते हैं डंडियों का, तो वैसे मैं बनाऊँगी इसको। तो अमलतास यानी गोल्डन शॉवर के प्लांट को हम सीड से जब ग्रो करते हैं तो ये छोटे छोटे प्लांट्स जब आ जाएंगे तो इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं ज़मीन में भी। तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं ये बीज। और इसके साथ साथ जब आपको ये बीज मिलते हैं, तो अभी तो ये मेरे पास 1 साल का ही हुआ है ये प्लांट, जब बीज मिलेंगे तो इसके प्लांट बहुत ही प्यारे तरीके से आपके गमले में, आपके प्लांटर में आ जाएंगे, आपके घर में निवास करेंगे। और अमलतास भी, ये भी भगवान को बहुत पसंद होता है, देवी देवताओं को अमलतास का पेड़। तो इसकी सॉइल मिक्स के लिए भी मैंने वेल ड्रेन्ड सॉइल ही ली है, 50% गार्डन सॉइल ली थी इसके लिए और 20% सैंड लिया था और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैंने वर्मी कंपोस्ट भी लिया था। तो इस तरह से ये मैंने एक सहारा देने के लिए 3 डंडियों वाला एक जाल सा बना दिया और आसपास धागा बांध दिया, जिससे कि ये प्लांट सही तरीके से ग्रो करे। अब मैं इसके गोल्डन शॉवर की वेट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मॉनसून में तो ये बहुत ही अच्छा बड़ा हो जाएगा और नेक्स्ट सीज़न जब इसके गोल्डन शॉवर की टाइम आएगा तब ये ज़रूर मुझे अपने पीले रंग के जो गोल्डन शॉवर के फूल होते हैं इनके, लालटेन जैसे, वो मुझे ज़रूर इनसे देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये जो हमारे प्लांट्स हैं बिल्कुल फ्री में मैं लाई हूँ, गार्डन से लाई हूँ, अपने पार्क से लाई हूँ। आप भी इसको अपने पार्क में, मरुआ का और ये अमलतास का, अपने पार्क में, अपने गार्डन में इनको जगह दीजिए। बहुत ही प्यारे प्लांट हैं और मेडिसिनल प्लांट भी हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।